फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैनेडियन टर्बन व्लॉग्स। आज का टॉपिक है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फॉर द सुपर वीज़ा ऑफ योर पेरेंट्स। जब हमने अपने पेरेंट्स का सुपर वीज़ा अप्लाई किया तो वो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स थे, इट वाज द बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हमको सबमिट करने थे कि मुझे एक पूरी एक्सेल शीट प्रिपेयर करनी पड़ी टू मैनेज दोज डॉक्यूमेंट्स। सो आई एम शेयरिंग दैट कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद यू ताकि आपको थोड़ी आसानी रहे वो पूरी लिस्ट फॉलो करने में। So starting from what are the major criterias, what are the major prerequisites जो सुपर वीज़ा के लिए चाहिए, उनमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया आता है मिनिमम नेसेसरी हाउस होल्ड इनकम, जो कैलकुलेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ कितने पर्सनस हैं फैमिली यूनिट में। आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट आ रहा है जो बताता है कि आपके हाउस होल्ड में कितने लोग हैं और मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए एनुअल, ताकि आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकें। एग्जाम्पल से यू आर 2 people, आप 2 लोग हैं, आपके 2 बच्चे हैं और आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो 6 पर्सन्स का फैमिली यूनिट काउंट होगा। तो उसके अगेंस्ट मिनिमम इनकम जो है लीको, इट शुड बी $61,613। ये लीको जो है ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है सुपर वीज़ा अप्लाई करने का। सेकेंड मेजर क्राइटेरिया है आपको 1 year का एनओए चाहिए, नोटिस ऑफ असेसमेंट। तो नोटिस ऑफ असेसमेंट जो है वो VFS डेली की साइट पे तो ये लिखा है कि 3 years का चाहिए, बट CIC की साइट पे मेंशन है कि 1 year का चाहिए। एंड जब हमने अपने पेरेंट्स का अप्लाई किया था, हमने VFS दिल्ली में ही अप्लाई किया था एंड दे एक्सेप्टेड 1 year's NOA। तो 1 year का NOA इज इनफ, 3 years का नहीं चाहिए। नाउ थर्ड थिंग इज आपके जो पेरेंट्स हैं वो होम कंट्री में होने चाहिए, ये होम कंट्री से ही अप्लाई होता है। दैट बीइंग सेड, आप अपने पेरेंट्स का सुपर वीजा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम कैनेडा, बट ऑन देयर बिहाफ, एंड उनका जो पासपोर्ट स्टैंपिंग होगी फॉर सुपर वीजा वो होम कंट्री में होगी, तो इसलिए उनका होम कंट्री में होना जरूरी है पेरेंट्स का। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स थे जो सुपर वीजा के लिए चाहिए। नाउ द डॉक्यूमेंट लिस्ट, देयर इज अ बिग डॉक्यूमेंट लिस्ट जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है अभी। आई डिवाइडेड द लिस्ट इनटू 5 बंडल्स, तो मैं अब आपको ये एक्सप्लेन करती रहूंगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। जो फॉर्म नंबर्स हैं दे कीप ऑन चेंजिंग, दे मे चेंज विद इन 6 months। डोंट rely on the form numbers from previous application packages. Starting from bundle 1, application form and invitation letter. Application form 5257, both for mother and father. This is the main application form for super visa. Next is form 5707, which is the family information. इसमें आपके parents के siblings की information आएगी, and if there is any other dependent child तो उसकी इंफॉर्मेशन आएगी इसमें। नेक्स्ट इज फॉर्म 5713, जो एक ही पेरेंट का भरा जाएगा, इट इज फैमिली मेंबर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म। ओके, इस फॉर्म में अगर आपके मॉम और डैड दोनों आ रहे हैं तो आप एक पेरेंट को प्राइमरी बनाएंगे और दूसरा एज डिपेंडेंट फॉर्म फिल करेगा। सो यू कैन मेक योर मदर और फादर एज प्राइमरी। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में फादर वॉज द प्राइमरी एंड मदर वॉज द डिपेंडेंट, तो मदर ने फिल किया था दैट शी ऑथराइजेस our father to fill the super visa application on her behalf. Declaration is also the invitation letter. It can work as invitation letter as well. ये एक तरह की ओथ होती है कि आप और आपका को स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके पेरेंट्स के लिए, उनकी सारी टेक केयर करने के लिए, फाइनेंशियल नीड्स, उनके जो भी टिकट्स हैं, यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। तो इसमें जो डिक्लेरेशन में जो डिटेल्स जाएंगी वो हैं आपकी फैमिली में कौन कौन है, स्पॉन्सर और को स्पॉन्सर के पासपोर्ट डिटेल्स एंड जॉब डिटेल्स, एंड आपके फादर और मदर के डिटेल्स, एंड दैट यू विल टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पेरेंट्स रिलेटिंग टू देयर स्टे इन कैनेडा, विच इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू मेडिकल, क्लोथिंग, फूड, हेल्थ केयर इमरजेंसीज, फाइनेंशियल नीड्स, लॉजिंग, स्टेइंग, रेजिडेंशियल नीड्स, एवरीथिंग। ये सब इस डिक्लेरेशन में आता है। इफ यू वांट यू कैन गेट इट अटेस्टेड फ्रॉम द नोटरी। थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है केस, बट इट्स नॉट मैंडेटरी टू गेट इट अटेस्टेड, एंड दिस विल बी साइंड बाय यू एंड को स्पॉन्सर। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज मैंडेटरी फॉर सुपर वीजा। पर पेरेंट $100,000 की सुपर वीजा इंश्योरेंस होनी मैंडेटरी है, दैट्स फॉर 1 year. Then medicals. Now to save time on super visa, medicals जो हैं आप super visa application submit करने से पहले ही करा लें। डेली में एटलीस्ट ये प्रोविजन है कि आप ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करें, हॉस्पिटल जाएं, उनको वो फॉर्म दे और वो सारे टेस्ट करके
जो रिपोर्ट है वो कंसर्न अथॉरिटीज को डायरेक्टली भेज देते हैं। तो बाय द टाइम आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, आपके मेडिकल भी सबमिट हो जाते हैं साथ में। इट सेव्स प्लेंटी ऑफ टाइम। दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल एंड फोर्टिस हेल्थ केयर ये टेस्ट करते हैं, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। और भी काफी हॉस्पिटल्स हैं जो ये टेस्ट करते हैं। बंडल टू में है एप्लीकेंट्स यानी कि आपके पेरेंट्स के आईडी प्रूफ्स, जो उन दोनों के पासपोर्ट्स, उनकी फोटोग्राफ्स और मैरिज सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो वो आसानी से बन जाता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स इजी, पर बनवा लें, इट इज नीडेड। बंडल 3 फाइनेंशियल प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट्स, पेरेंट्स के जो भी उनके ITRs हैं लास्ट 3 years के, देन पेंशन प्रूफ, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स, उनके सिप, म्यूचुअल फंड्स, सब कुछ चल जाएगा। और अगर दे आर नॉट अ रेगुलर पेंशनर्स या उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या ITR नहीं है, तो जो प्रॉपर्टी है उसके पेपर्स भी चल जाएंगे जो उनके नाम पे होनी चाहिए। बंडल 4 प्रूफ ऑफ स्टेटस ऑफ स्पॉन्सर्स एंड को स्पॉन्सर के पासपोर्ट एंड PR कार्ड्स, preferably not expired ones. Okay, bundle 5 is financial documents which proves कि sponsor और co-sponsor they meet LICO. इसमें sponsor और co-sponsor की 3 months की बैंक स्टेटमेंट, पे स्टब फॉर 3 months, जॉब लेटर्स जो हैं वो कंपनी के लेटर हेड पे बनेगी। उसमें मेंशन होगा आप कब से वहां पे काम कर रहे हैं, कंपनी का एड्रेस और आपका पे स्केल क्या है एनुअल, ये सब चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए। Then T4 and NOA of 1 year for both of you, for sponsor and co-sponsor. तो ये पूरी लिस्ट है सुपर वीजा डॉक्यूमेंट्स की जो आपको चाहिए। There is another thing which you have to keep in mind before applying for super visa subsequent times, first time नहीं, उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो एक ties to home country शो करना होता है, which means आपके पेरेंट्स को at least 3 to 6 months अपनी होम कंट्री में स्टे करना चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर सुपर वीजा नेक्स्ट टाइम। इससे थोड़ा केस स्ट्रांग हो जाता है और सुपर वीजा अप्रूव होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज द मिस्टेक वी मेड विच वी डू नॉट वांट एनीवन एल्स टू रिपीट। हमारे पेरेंट्स का सुपर वीजा अप्लाई हुआ था मार्च में, तो उनकी सुपर वीजा इंश्योरेंस पे जो डेट थी वो मार्च थी, बट दे केम टू कनाडा इन सितंबर। तो जब वो सितंबर में आए तो उनके पास सुपर वीजा इंश्योरेंस तो थी 1 year की, बट उस पे डेट जो थी वो मार्च की मेंशन थी। तो जो बॉर्डर एजेंट्स थे उन्होंने वहां पे उनको 6 months का ही स्टे दिया बिकॉज उनकी इंश्योरेंस 1 year की वैलिडिटी वाली नहीं थी। तो इसको काउंटर करने के लिए उनको क्या चाहिए था, इंश्योरेंस कंपनी से एक कवर पेज चाहिए था कि उनकी इंश्योरेंस स्टार्ट होती है जिस दिन वो लैंड कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम मार्च बट जिस दिन वो सितंबर में लैंड कर रहे हैं उस दिन से स्टार्ट होगी। सो वी लर्नड आवर लेसन कि ओके ऐसा भी हो सकता है कि हमें कंपनी से दोबारा रीअसेस करवानी पड़े इंश्योरेंस और उसकी डेट री करवानी पड़े। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ सुपर वीजा डॉक्यूमेंट्स दैट यू विल नीड। हमने पहले आपसे शेयर किया था टूरिस्ट वीजा फॉर 2 years वर्सेस सुपर वीजा फॉर 2 years में क्या फर्क है। सो इफ यू वांट यू कैन क्लिक द लिंक। होप दिस वाज द इन्फॉर्मेशन जो आपको हेल्पफुल रहेगी सुपर वीजा अप्लाई करने के लिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, वी लव टू सी योर कमेंट्स एज ऑलवेज। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, shoot them in the comment section. We are here to answer your queries. Thank you guys. Stay safe. Bye.